भाइयों, मेरी बहनों, मुझे सुनने वाली मेरी माओ और मेरे बुजुर्गों, मैं शाह आलम खान राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का यहाँ से उम्मीदवार हूँ। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। लॉकडाउन हो या हमारे भाइयों की बातें हो या हमारी कौम की बातें हो, ये सब वही करेगा जो हमारा अपना होगा, जो हमारे घर से होगा, जो हमारा भाई होगा। मेरे प्यारे भाइयों, मुझे बाइक लाइफ में सब पहचानते हैं, सब जानते हैं कि मैंने कितने काम किए हैं, और इन्हीं कामों को देखते हुए मौलाना आमिर रशादी साहब, इन्होंने 27 तारीख को मुझसे मुलाकात की। मुझे कहा, शाह आलम खान, तू एक शेर है, सलाम है उस बाप को, सलाम है उस माँ को जिसने तुझे जन्म दिया। मैंने कहा, मौलाना साहब, मैंने ऐसा क्या किया है? मौलाना साहब ने कहा, तुमने लॉकडाउन में हमारे उत्तर भारतीयों का, मुसलमानों का, वंचितों का, पिछड़ों का दर्द देखा, उनकी तकलीफ देखी और उन्हें उत्तर प्रदेश तक पहुंचाने का काम किया। तुम्हारी बहादुरी को सलाम है, और आज मुझसे वादा करो, अगर मैं तुम्हें टिकट देता हूं तो क्या तुम मुसलमानों की आवाज उठाओगे? क्या तुम मुसलमानों के लिए लड़ोगे? क्या तुम मुसलमान कौम की क़यादत करोगे? मैंने कहा, मेरा काम है समाज सेवा करना। समाज सेवा मुट्ठी बंद करके की जाती है, उसमें कोई दिखावा नहीं होता हजरत। ये पॉलिटिक्स मेरे बस की बात नहीं है। मैं 2014 में गया था लोगों के बीच में, लेकिन उन्हें वो चाहिए जो उन्हें भड़काए, जो उन्हें उकसाए। मुझसे ये नहीं होगा। मैं जो खिदमत करता हूँ तो मैं ये नहीं देखता वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है या वो कोई बुद्धिस्ट है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा, उससे बड़ी सेवा कोई नहीं। तो मौलाना आमिर रशादी साहब ने कहा, मुझे यही लोग चाहिए, यही नौजवान चाहिए, यही कौम चाहिए जो आवाज उठाए, जो अपनों की बातें करे, जो अपनों के लिए लड़े। तो मैंने कहा, मौलाना साहब, मैं हाजिर, मेरा खून हाजिर, मेरी खून पसीने की एक एक कमाई हाजिर। मैं ये इलेक्शन लड़ूंगा, लोगों के बीच में जाऊंगा, कौम की बातें करूंगा। अगर मुझे देख के 10 मुसलमान बच्चे भी तैयार हो गए तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। तो मेरे भाइयों, मैं आपके बीच में, अभी शायद 10 मिनट बाकी है, मैं कोई ऐसा नेता नहीं हूँ, ना कोई बड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे वालिद साहब भी यहाँ है, मेरी वालिदाइन भी यहाँ है, मेरी बच्ची भी यहाँ है, मेरी औरत भी यहाँ है। ये लोग इसलिए आए हैं कि सच्चे आदमी को देख लो, उसका परिवार होता है, उसका परिवार उसके साथ होता है। अगर मैं कोई झूठा होता
बहनें यहाँ नहीं होती, मेरे भाई यहाँ नहीं होते। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मैं कोई नेता नहीं, मैं एक समाज सेवक हूँ जो आपके बीच का हूँ। आपको मार्केट में मिल जाऊंगा, आपको रोड में मिल जाऊंगा। मेरी 2 ऑफिस है, एक मानव सेवा संघ दारूखाना में, एक मानव सेवा संघ मोदी कंपाउंड में। आपके बाइकला में मेरी 2 ऑफिस है जहाँ से मैं खिदमत खल्क का काम करता हूँ, गरीबों की मदद करता हूँ, बेसहारों का सहारा बनता हूँ, यतीमों का सहारा बनता हूँ। और हम तुम्हारे साथ हैं। आलम भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे। और अगर किसी कमजोर का हाथ पकड़ लूं, उसके हक की लड़ाई लड़ना शुरू करूं, तो कोई भी जालिम आ जाए मैं झुकता नहीं, मैं बिकता नहीं। आप मेरी हिस्ट्री निकाल के देख लो, मैंने कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। और आज मैं जो इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ये मैं अपने खून पसीने की कमाई लगा के लड़ रहा हूँ। मैं आपको पैसा नहीं दे सकता, लेकिन एक वादा जरूर देके जा रहा हूँ, मैं जीतूं या हारूं, आपके क्षेत्र में मेरी 2 ऑफिस है, एक मानव सेवा संघ दारूखाना, एक मानव सेवा संघ मोदी कंपाउंड। और अब वो राष्ट्रीय उलमा कौंसिल की भी ऑफिस होगी। आज से बाइकला में राष्ट्रीय उलमा कौंसिल की 2 पार्टी है, जो 2 ऑफिस है, जो मुसलमानों का काम करेगी, जो वंचितों का काम करेगी, जो पिछड़ों का काम करेगी, जो बेसहारा का काम करेगी। और सिर्फ वही बात करेगी जिसकी संविधान इजाजत देता है, संविधान में रह के काम करेगी, दुश्मनों का नाश करेगी, पापियों का पाप दूर करेगी और मजलूमों की आवाज उठाएगी। मैं गरीबों का नेता, मैं यतीमों का नेता, मैं बेसहारों का नेता, मैं मुसलमानों का नेता, मैं वंचितों का नेता, मैं पिछड़ों का नेता। मैं मेरे भाइयों, कुछ कौम के दलाल आएंगे, कहेंगे ऐसे वोट दोगे, वोट खराब हो जाएगा। इस गलतफहमी में नहीं रहना। आपका एक वोट मुझे ताकतवर करेगा और उस ताकत को लेके मैं इन जालिमों के सामने खड़ा होऊंगा, इन जालिमों के सामने खड़े होऊंगा, अपनी कौम की बात करूंगा, इनसे आंख में आंख मिला के लड़ाई करूंगा। तो डरना नहीं मेरे भाइयों, कोई कुछ भी बोले, एक हक वाला आदमी, एक मिडिल क्लास का आदमी, एक आपके बीच का बच्चा यहाँ खड़ा है और उसका सिर्फ एक इरादा है, कौन इकट्ठा हो जाओ, इसी के साथ में 2 खत्म। 8 नंबर बटन दबा के डायमंड को बारी मतों से जिताना है, ये वादा करके जाओ। आने वाली 20 तारीख को 8 नंबर बटन। हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, जैसा हो, सब हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ, एक साथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ एक साथ उठाओ और वादा लो, कसम खाओ कि हम लोग डायमंड को वोट डालेंगे, डालेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक से आलम भाई को कामयाब करे। आलम भाई आगे बढ़ो।